जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस में पढ़ने वाले हैं बच्चों, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एंड देन फिर हम बात करेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। चैप्टर 6 क्या है बच्चों? एक्सपेंशन। EXPANSION। क्या है बच्चों? एक्सपेंशन। स्पेलिंग देखिएगा, EXPANSION, एक्सपेंशन। क्या होता है बच्चों? द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। EXPANSION, एक्सपेंशन। हमने क्या बोला बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट की द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग, HEATING, हीटिंग, गर्म करने पर, इज कॉल्ड एक्सपेंशन। हमने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़, वस्तु। तो कोई भी वस्तु को बच्चों जब गर्म करते हैं, है ना, तो वो अपने साइज में इंक्रीज होती है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको गर्म करेंगे बच्चों, तो क्या करेगा? वो अपने साइज में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट, चलिए देखते हैं कौन सी चीज़, कौन सी वस्तु है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को, है ना, जैसे कि हम लोहे की बात करते हैं, कोई लोहा है बच्चों, तो लोहे को जब गर्म करेंगे तो क्या करेगा? वो अपने जो उसका ओरिजिनल साइज है उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। और जब उसको क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। चलिए, तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि साइज में इंक्रीज होना किसी ऑब्जेक्ट का, कब? हिट करने पर। ठीक है, तो उसको एक्सपेंशन बोलेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट कि एक्सपेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग, हीट करने पर जो ऑब्जेक्ट की साइज में जो बढ़ोतरी होती है, साइज जो इंक्रीज होता है किसी ऑब्जेक्ट का हीट करने पर, तो वो एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन जो होगा ऑन हीटिंग इज ए रिवर्सिबल चेंज। क्या कहते हैं बच्चों इसको? रिवर्सिबल चेंज। REVERSIBLE, रिवर्सिबल चेंज। फुल स्टॉप नहीं बच्चों। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि एक्सपेंशन जो होगी, एक्सपेंशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट के साइज में इंक्रीज होना, कब? उस ऑब्जेक्ट को हीट करने पर। तो एक्सपेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। ये रिवर्सिबल चेंज कैसे है एक्सपेंशन? ध्यान दीजिए, यहाँ लिखिएगा बिकॉज, BEACUSE, बिकॉज when हॉट का मतलब गर्म, जिस ऑब्जेक्ट को गर्म किया गया है। तो हॉट ऑब्जेक्ट इज कूल्ड, COOLED। बच्चों जब कहा गया कि when हॉट ऑब्जेक्ट इज कूल्ड, जब गर्म ऑब्जेक्ट को जब क्या किया गया बच्चों? कूल, ठंडा किया गया। COOLED, कूल मतलब जब गर्म, कोई भी गर्म वस्तु है, कोई गर्म चीज है, उसको ठंडा किया गया बच्चों, तो क्या होगा? इट, यानी इट इस ऑब्जेक्ट के लिए है, इस हॉट ऑब्जेक्ट के लिए, इट डिक्रीजेस इन साइज, साइज में बच्चों क्या होगा? उसकी साइज जो इंक्रीज हुई थी वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज। हमने क्या बोला बच्चों? ध्यान दीजिए, हमने बोला कि जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन किसी ऑब्जेक्ट का जो होता है ऑन हिट करने पे, गर्म करने पर, मतलब उसकी साइज में इंक्रीज होना, है ना, इज ए रिवर्सिबल चेंज। ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। क्यों है?
बिकॉज क्योंकि व्हेन जब हॉट ऑब्जेक्ट इज कूल्ड, जब हॉट ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं, मतलब उसको ठंडा करते हैं, ठीक है, गर्म है उसको ठंडा किए, देन इट यानी वो ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस इन साइज, साइज में क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट डिक्रीज हो जाएगा साइज में, उसकी जो साइज होगी वो डिक्रीज होगी, एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज। अब फिर क्या होगा बच्चों, वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। मतलब जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी लोहे को हमने गर्म किया, तब गर्म करने के बाद जैसे ही उस लोहे को हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, अपने अपने ओरिजिनल साइज में लौट आएगा, मतलब उसका साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है। तो एक्सपेंशन मतलब साइज में इंक्रीज होना, कब, जब ऑब्जेक्ट को हम हिट करते हैं, और जैसे ही ऑब्जेक्ट की साइज डिक्रीज होती है, DECREASES, डिक्रीज मतलब घटना, साइज घटना, तो साइज जो घटता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब साइज इंक्रीज होना, साइज बढ़ना, है ना। चलिए, क्लियर है बच्चों। चलिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो है एक्सपेंशन। अब देखिए इतना कि अब देखिए जो अपना ओरिजिनल साइज में लौट आए वही तो रिवर्सिबल चेंज है, इसलिए हमने क्या कहा कि एक्सपेंशन इज ए रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज ए रिवर्सिबल चेंज। अब हम लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन, CONTRACTION, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या बच्चों, द डिक्रीज in size of an object on cooling, ठंडा करने पर, is called, क्या बोलेंगे बच्चों, is called contraction, CONTRACTION, contraction। contraction का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन साइज, मतलब साइज घट जाना, ठीक है, का किसका, ऑफ एन ऑब्जेक्ट का, ठीक है बच्चों, ये जे है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग, उस ऑब्जेक्ट को ठंडा करने पर, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में स्पेलिंग देखिएगा, CONTRACTION, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी लोहे को, जैसे गर्म लोहा है तो उसको हम क्या करेंगे, जब गर्म लोहे को ठंडा करेंगे तो उसकी साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज का मतलब वो अपने ओरिजिनल साइज में लौट आएगी। क्लियर है कॉन्ट्रैक्शन का मतलब। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब कोई ऑब्जेक्ट को जब हम ठंडा करेंगे तो उसकी साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, घट जाएगी, उसी को बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है ना, एक प्रक्रिया है। चलिए, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ एक्सपेंशन। क्लियर है, एक्सपेंशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज इंक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी भी साइज ऑब्जेक्ट की साइज डिक्रीज होना ऑन कूलिंग। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ एक्सपेंशन, EXPANSION, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, अपने डेली लाइफ में, अपने आसपास में बच्चों। कोई ऐसी चीज़ें जिसमें हमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये जो साइंस के दो टर्म्स हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता हो, तो पहला है बच्चों, पहला यूज है इसका टू, या फिर फिक्सिंग, FIXING, फिक्सिंग द iron ring around the wooden wheel of a cart, CART,
कार्ट। ठीक है बच्चों, तो पहला जो यूज़ है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का, जहाँ ये दोनों इस्तेमाल होते हैं कि फिक्सिंग द आयरन रिम अराउंड द वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों कि कोई भी बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी जो होती है उसकी जो पहिए होती है, देखते होंगे व्हील का मतलब क्या है, वुडन व्हील मतलब लकड़ी के जो पहिए होते हैं उसके चारों तरफ क्या होता है, आयरन रिम होता है, एक रिम लगा रहता है। वो आयरन की रिम जो है उस लकड़ी के जो व्हील है, जो चक्का है बच्चों घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का, उसमें कैसे लगाया जाता है, कैसे उसमें फिट होता है, फिक्स कैसे करते हैं, इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की मदद से। ठीक है बच्चों, चलिए तो दूसरा यूज है फिक्सिंग the iron blade blade of any of a digging tool digging tools, जैसे कि like स्पेड है ना, स्पेड जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कोदाल या फिर छैनी, कोदाल हो गया, छैनी हो गया, है ना, ये सब स्पेड किसमें, टू दी वुडन हैंडल, लकड़ी के हैंडल में। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा क्या है, इसका मतलब हुआ कि फिक्सिंग द, कहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों यूज होते हैं, तो फिक्सिंग द आयरन ब्लेड ऑफ ए डिगिंग टूल्स लाइक स्पेड टू दी वुडन हैंडल। क्या कहा गया है, कोई भी लकड़ी की जो लाठी है, वुडन हैंडल है ना, वुडन मतलब लकड़ी की जो हैंडल है, कोई भी लकड़ी की जो लकड़ी है बच्चों, लकड़ी की लाठी है, तो उसमें क्या करना है कि हम कैसे किसी भी आयरन की ब्लेड कोई भी डिगिंग टूल्स, क्या है डिगिंग टूल्स का मतलब है कि कोई मिट्टी जिससे हम क्या करते हैं, निकालते हैं, है ना, कोड़ते हैं मिट्टी, क्या करते हैं, डिग मतलब क्या होता है, खोदना। तो जमीन में जब मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, खोदते हैं, तो मिट्टी खोदने वाली जितनी भी सारी टूल्स हैं, औजारे हैं, जैसे कि स्पेड हो गया, SPAD स्पेड, उसमें उसकी जो आयरन ब्लेड को हम कैसे वुडन हैंडल में फिट करते हैं, किसकी मदद से, एक्सपेंशन है कॉन्ट्रैक्शन की मदद से। क्लियर है, तो चलिए इन दोनों को हम थोड़ी एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर बच्चों इसको, चलिए तो पहला हम क्या देखेंगे, फिक्सिंग द आयरन रिम अराउंड द वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट, इन दोनों की मदद से, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की मदद से। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये जो हमने बनाया अभी, ये है वुडन व्हील, WHEEL, वुडन मतलब लकड़ी और व्हील का मतलब होता है बच्चों पहिया। तो वुडन व्हील मतलब लकड़ी का जो पहिया है, किसका, ऑफ, जैसे कि सपोज BULLOCK, ब्लक कार्ट, CART, ब्लक मतलब क्या होता है, बैल बच्चों, और कार्ट मतलब बैलगाड़ी जिसको सवारी करते हैं, देखे होंगे बैलगाड़ी की, या इसको और हॉर्स कार्ट,
HORSE, हॉर्स, CART। हॉर्स कार्ट का मतलब है या तो ये बैलगाड़ी की पहिए होगी या हॉर्स कार्ट। हॉर्स कार्ट का मतलब है जिस गाड़ी को ऐसा गाड़ी बनाया गया जिसमें कि हॉर्स, घोड़े गाड़ी इसको बोलते हैं बच्चों। तो घोड़ा गाड़ी क्या है, मतलब कि पहिए से घोड़े क्या चलाना उसमें है ना। तो घोड़ा गाड़ी की कार्ट का मतलब क्या है, उसमें ये लकड़ी की पहिए लगे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों की या तो बैलगाड़ी की गाड़ी या फिर हॉर्स कार्ट की जो पहिए होती है वुडन व्हील, इसको हम लकड़ी के पहिए बोलते हैं। इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ बच्चों आयरन की रिम फिट होती है। और उसको हम कैसे फिट करते हैं, इसी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की मदद से। तो देखिए, तो पहला ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉइंट लिखिएगा। टू फिक्स, पहला क्या है, फिक्सिंग, FIXING, fixing the iron rim around the wooden wheel of cart। तो फिक्सिंग दी आयरन रिम, आयरन की रिम कैसी होती है, इस तरीके से ध्यान दीजिए। आयरन की रिम इस तरीके से होती है, क्लियर बच्चों। ये क्या है, ये है आयरन की रिम, ये है आयरन की क्या है बच्चों, रिम है, ठीक है। तो आयरन की रिम है, इसको हम कहाँ फिट करेंगे, इसमें फिट करेंगे, इस वुडन व्हील में। तो वही मैंने कहा फिक्सिंग दी आयरन रिम, इस आयरन की, IRON आयरन की रिम को हम फिट करेंगे इस लकड़ी की व्हील में, पहिए में, ठीक है। कैसे करेंगे, तो इसमें लिखिएगा कि फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं बच्चों, स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है, कैसे हम इसको फिट करते हैं कि आयरन रिम is heated over the heated to make fire, due to which iron rim expands and becomes bigger in size। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप जो हम किसी भी लकड़ी वुडन व्हील में इस आयरन रिम को फिक्स करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप है कि आयरन रिम इज हीटेड। इस आयरन रिम को बच्चों क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीटेड किया जाता है। टू मेक फायर, आग लग जाए, ऐसा इसमें गर्म किया जाता है ताकि इस आयरन रिम में क्या हो जाए बच्चों, आग लगे। टू मेक फायर, आग लगाने के लिए। ड्यू टू विच द आयरन रिम एक्सपेंड्स, अब क्या होगा, जैसे ही ये गर्म होगा, इतना गर्म करना है कि इसमें आग जैसा आग पकड़ ले, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जिसके वजह से, ड्यू टू विच मतलब जिसके वजह से आयरन रिम एक्सपेंड, अब ये आयरन रिम क्या करेगा, धीरे धीरे जो इसका ओरिजिनल साइज है उससे थोड़ा बड़ा होगा, है ना। EXPANDS, एक्सपेंस का मतलब होता है फैलेगा। अगर बच्चों ये इतना है तो ये धीरे धीरे फैलेगा। तो आयरन के रिम को जैसे ही हिट किया हमने, आग लगाया, तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे एक्सपेंस किया, मतलब फैलने लगा अपने ओरिजिनल साइज से। एंड बिकम्स बिगर इन साइज, और क्या हो गया बच्चों, जैसे ही कोई चीज़ फैलता है तो वो क्या होगा, साइज में इंक्रीज होगा, तो बिगर इन साइज, क्लियर है। तो क्या हो गया बच्चों, साइज बिगर हो गया। अभी बच्चों ये छोटा था तो यहाँ फिट नहीं आ रहा था, हमने क्या किया, इसको हिट किया तो क्या हुआ, धीरे धीरे फैलने लगा, एक्सपेंड किया, और इसके साइज में क्या हुआ, साइज इंक्रीज होने लगी। चलिए, तो साइज जब इंक्रीज हुई तो नेक्स्ट स्टेप लिखिए, इसी में लिखिएगा, इसको मैं मिटा दूँ। चलिए, यहाँ लिखता हूँ मैं कि बिंग, BEING, बिंग बिगर इन साइज, बिग
इन साइज, जो आयरन रिम है is then iron rim is then put around the wooden wheel, तो अब देखिए इसी में क्या है, जैसे ही साइज इंक्रीज हुई तो हमने लिखा बीइंग अ बिगर इन साइज, क्योंकि इसका साइज अब फैल चुका है बच्चों, साइज इंक्रीज हुई बढ़ गया है, तो आयरन रिम इज देन पुट अराउंड द वुडन व्हील। अब इस आयरन रिम को हम कहाँ रखेंगे बच्चों, इस वुडन व्हील में सेट करने का प्रयास करें। तो इस वुडन व्हील, जैसे ही आयरन रिम एक्सपेंड हुआ, साइज इंक्रीज हुआ, तो हम कहाँ रखेंगे इसको, इस वुडन व्हील में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, फर्स्ट स्टेप हो गया। चलिए अब साइज चूंकि इंक्रीज हुआ है इसका, है ना, साइज धीरे धीरे ये एक्सपेंड हुई, इधर भी ये एक्सपेंड हुई, है ना, फैलने लगा। अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, अब क्या होगा, कोल्ड वाटर इज देन poured over hot rim to contract, to cool it, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही इसको गर्म किया हमने, गर्म किया तो साइज इंक्रीज हुआ। अब साइज इंक्रीज हुआ, हमने यहाँ इस वुडन व्हील के पास इसको रख दिया। अब उसके ऊपर से क्या किया जाता है, कोल्ड वाटर, ठंडे पानी, इज देन पॉर्ड, POURED, पॉर्ड मतलब डालना, ओवर द हॉट रिम टू कूल इट। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर से जो हमने यहाँ रखा है रिम को, गर्म रिम को, हॉट रिम को, उसके ऊपर से बच्चों ठंडे पानी को डाल देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑन कूलिंग, जो हॉट रिम है बच्चों, वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट्स। अब CONTRACTS, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब सिकुड़ना, ठीक है, एंड बिकम्स BECOMES, बिकम्स स्मॉलर इन साइज। अब जैसे ही बच्चों यहाँ पे रखा हुआ रिम, जब हमने रखा तो पानी ऊपर से डाला, तो पानी डालने से ऑन कूलिंग, जब कूल हो गया, ठंडा हो गया, तो वही हॉट रिम जो है कॉन्ट्रैक्ट्स करता है बच्चों, धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, एंड और बिकम्स स्मॉलर इन साइज, और साइज क्या होगा बच्चों, सिकुड़ने से छोटा हो जाएगा, है ना। क्लियर है, क्लियर बच्चों। चलिए तो अब जब बच्चों हमने पानी डाला, पानी डालने के बाद ये साइज में छोटा हो गया, सिकुड़ गया, तो सिकुड़ गया तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दो। चलिए तो क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो कोल्ड रिम है वो फिट्स कर देंगे, FITS, वो फिट्स होता है बच्चों, है ना, फिट्स टाइटली टू वुडन व्हील, वुडन व्हील, वुडन WHEEL, क्या पढ़ते हैं इसको, W। तो हमने बोला कि जब ठंडा हो गया रिम, ये जो रिम है, रिम जो सर्कल में है, तो ये जो कोल्ड रिम, ठंडी रिम जो है, वो फिट्स हो जाती है टाइटली टू वुडन व्हील। क्लियर है। अब इस पहिए में क्या हुआ बच्चों, ठंडी रिम, जो रिम ठंडा हो गया है, वो क्या हो गया, टाइटली, मजबूती से फिट्स हो गया, किस में, इस लकड़ी के वुडन व्हील में, पहिए में। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की मदद से इस बैलगाड़ी या घोड़े, हॉर्स कार्ट या ब्लक कार्ट में हमने वुडन व्हील में क्या फिट किया, इस आयरन की रिम को। क्लियर बच्चों। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूज पे। दूसरा जो इसका यूज है, फिक्सिंग द iron blade of
ए सॉइल, क्या लिखिएगा, ऑफ फिक्सिंग द आयरन ब्लेड ऑफ डिगिंग टूल, DIGGING, डिगिंग टूल्स, जैसे कि SPAD, स्पेड है ना, कोदाल जिसको बोलते हैं बच्चों, कहाँ पे फिट करेंगे, फिक्स करेंगे टू द वुडन हैंडल, HANDLE, हैंडल। तो हमने बोला कि हमें फिक्स करना है द आयरन ब्लेड ऑफ डिगिंग टूल्स को, खुदाई करने वाली टूल्स जैसे कि औजार है ना, क्या बोलते हैं उसको, कोदाल बोलते हैं, ठीक है, उसको, उसकी आयरन ब्लेड को हम फिक्स करेंगे टू दी वुडन हैंडल। अब देखिए, पहले हम लकड़ी की का व्हील पहिए में फिट किए, अब हम लकड़ी की हैंडल में फिट करेंगे, है ना। क्या होती है लकड़ी की हैंडल, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये जो है लकड़ी की क्या है बच्चों, हैंडल है। हमें क्या करना है, हमें ध्यान दीजिए, ये है लकड़ी की हैंडल, ठीक है, हमें क्या करना है, ये इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो है इसको, यहाँ जो है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिम, आयरन, IRON, आयरन रिम, ठीक है, इसको रिंग बोलते हैं, RING, रिंग, आयरन की रिंग है। और ये जो है हमारा SPAD, स्पेड है, ठीक है, क्या है, आयरन ब्लेड इसको कहते हैं, आयरन, IRON, आयरन मतलब लोहा, आयरन ब्लेड, BLAD, ब्लेड। देखिए ब्लेड के शेप का है, ब्लेड मतलब नुकीली चीज़, आगे देखिए यहाँ क्या है, नुकीली चीज़ें हैं, है ना, क्या है, नुकीली चीज़ें, आयरन ब्लेड ऑफ किसके, SPAD। तो स्पेड मतलब ये खुदाई करने की एक औजार है, टूल्स है, जिसको हम कोदाली बोलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इस लकड़ी की, ये क्या है बच्चों, वुडन हैंडल है, HANDLE। तो इस वुडन हैंडल लकड़ी में हम इसको फिट करेंगे, ठीक है। तो इस रिंग में इस लकड़ी को हमें फिट करना है, तब ना हम उसको ऐसे करके ऐसे मिट्टी को खुदाई करेंगे। तो क्या करना होगा ताकि ये ऐसा हो जाए, ध्यान दीजिए, इसको हमें ऐसा बनाना है, ताकि ये क्या हो जाए बच्चों, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना। और इसको लेकर के क्या करते हैं, जितने मजदूर होते हैं वो खुदाई करते हैं। तो देखिए ऐसा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बच्चों आयरन ब्लेड ऑफ स्पेड। इसमें क्या है, ये वुडन व्हील हो गया आपका, वुडन व्हील नहीं, वुडन हैंडल, वुडन हैंडल हो गया, लकड़ी की हैंडल। और ये देखिए ये क्या है, SPAD, स्पेड। तो स्पेड नहीं, आयरन ब्लेड है ये, आयरन ब्लेड, BLAD, ब्लेड, ठीक है। तो इसको लेके क्या करते हैं, खुदाई। तो इसका फर्स्ट स्टेप है बच्चों, इसको हम लिखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप है इसका, स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या करना पड़ेगा हमें कि जो इसकी, इसमें क्या है, रिंग होता है, क्या होता है बच्चों, इसमें रिंग, आयरन की ब्लेड में, एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ कि आयरन ब्लेड ऑफ ए स्पेड, SPAD, ये जो स्पेड है इसमें क्या है, एक रिंग है, एस रिंग, इसमें रिंग है। और इसी में क्या करना है, हमें इस लकड़ी की हैंडल को फिट करना है एज ए रिंग, ठीक है, इन विच, जिसमें कि वुडन हैंडल इज टू बी फिक्स, ठीक है, इज टू बी फिक्स। तो हमने देखा कि आयरन ब्लेड ऑफ स्पेड, इसके पास एक रिंग है, इन विच, जिसमें कि वुडन हैंडल इज टू फिक्स, इज टू बी फिक्स, टू बी फिक्स। तो फिक्स हमें किस में करना है, इस आयरन की ब्लेड की इस रिंग में क्या फिट करना है, फिक्स करना है वुडन हैंडल, ठीक है। चलिए क्लियर है, मिटा दो मैं इसको। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप, इसको मैं मिटा दूं मैं, चल, ये तो आपका शीर्षक जिसको हम बोलते हैं एक हेडलाइन। अब इसी में हमें सारा खेल समझना है।
तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि जो आयरन की जो रिंग है, आयरन रिंग ही बोलेंगे, ये आयरन की होती है ना। तो आयरन रिंग ऑफ अ ब्लेड, ये जो ब्लेड है बच्चों, आयरन की जो रिंग है, इज हीटेड, उसको हीट करेंगे कहाँ पर, ओवर फायर, मतलब उसको आग के ऊपर रखेंगे, है ना। आग से क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद क्या होगा बच्चों, हीटेड और ओवर द फायर, ड्यू टू विच जो आयरन रिंग है, आयरन रिंग एक्सपेंस करेगा, EXPAN, एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब होता है, जैसे ही हमने पढ़ा था कि हीट करने के बाद वो फैलेगा, एक्सपेंस मतलब फैलना, तो एक्सपेंस एंड बिकम्स BIGGER, बिगर इन साइज। तो साइज में बच्चों क्या होगा, ये बिगर हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही इसको आग में तपाए, हीट किए, तो ये क्या हो गया बच्चों, एक्सपेंस किया, फैल गया और बिकम्स बिगर इन साइज। ठीक है, साइज में बिगर हो गया। चलिए, तो इसी में लिखिएगा, नाउ नाउ जो वुडन हैंडल है बच्चों, वन एंड ऑफ वुडन हैंडल, वुडन हैंडल easily, one end of wooden handle easily pass, can easily, CAN यहाँ लिखिएगा बच्चों, CAN, can easily pass through to the hot ring of blade। तो BLAD, ब्लेड की जो हॉट रिंग है, ये जो रिंग है, इससे क्या होगा, ये अभी गर्म है बच्चों, जब इसको हीट किए तो फैल गया। तो अपनी साइज से देखिए, जब हीट किए तो क्या होगा, इधर और इधर क्या हो गया, इसकी जो ये ओरिजिनल साइज है, इससे ये इतना बड़ा हो जाएगा, ताकि ये हैंडल फिट हो जाए। तो ये जब इतना साइज का हो गया तो क्या होगा, नाउ वन एंड ऑफ वुडन हैंडल, ये सपोज ये एक छोर जो है, इसको हम बोलते हैं वन एंड, कैन ईजिली पास थ्रू द हॉट रिंग ऑफ ब्लेड, THROUGH, ये क्या है बच्चों, UGH, इसके थ्रू क्या होगा, हॉट रिंग के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, पास करेगा, इसके ऊपर से डाल देंगे तो इजिली क्या होगा, पास होगा, घुस जाएगा। चल, आज जब इसमें हम घुसा दिए बच्चों, ये इसमें हम क्या किए बच्चों, इसको वुडन हैंडल को हमने इस आयरन की ब्लेड में हमने ऐसे घुसा दिया। ठीक है, ठीक है, अब घुस गया तो अब क्या होगा, अभी ये गर्म है बच्चों, मतलब इसकी साइज थोड़ी फैली हुई है। अब इसमें ठंडा पानी डालेंगे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट स्टेप हो गया ये कि आयरन रिंग ऑफ ब्लेड इज हीटेड ओवर द फायर, उसको गर्म करेंगे आग के ऊपर, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से आयरन रिंग एक्सपेंड होगी एंड बिगर इन साइज होगी। और देन हम उस वुडन हैंडल को उसके ऊपर से डालेंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए, तो बच्चों आपको स्पीड धीरे 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 बढ़ानी होगी। चलिए, तो बच्चों स्टेप नंबर 2, सेकेंड, अब क्या करेंगे, कोल्ड वाटर इज poured over hot ring, इस गर्म तपते हुए हॉट रिंग जो हमने यहाँ लगाया है, अब इसमें ठंडे पानी को डालेंगे। ठीक है, देन pour over the hot ring, ड्यू टू विच, ड्यू टू, देखिए DUE, ड्यू टू मतलब जिसके वजह से, ड्यू टू विच जो हॉट रिंग है, RING, ये जो हॉट रिंग है वो क्या होगा, ये हॉट रिंग अभी लगा दिए हम, तो हॉट रिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, CONTRACTS, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड becomes small
स्मॉलर इन साइज, ठीक है। तो कोल्ड वाटर मतलब जो ठंडा पानी होगा इज पोर्ड ओवर दी हॉट रिंग, और ड्यू टू विच जो हॉट रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी, मतलब वो सिकुड़ेगी एंड बिकम्स स्मॉलर इन साइज। अब क्या होगा बच्चों, साइज में छोटा हो जाएगा। हमने देखा था कि जो हमारा जो बैलगाड़ी है, हॉर्स जो घोड़ा गाड़ी है, उसकी जो पहिए में हमने क्या सेट किया था बच्चों, रिम गर्म थी, उसमें पानी डाला तो वो सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठंडा हो गया। तो क्या होगा अब जैसे ही बच्चों ठंडा हो गया, अब कोई चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठंडी हो जाने के बाद वो कठोर हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कोल्ड जो रिंग है वो फिट्स हो जाती है, FITS, फिट्स, TIGHTLY, टाइटली टू वुडन, fits tightly onto wooden handle, HANDLE, वुडन हैंडल। अब जैसे ही पानी डाले तो सिकुड़ गया ये रिंग बच्चों। अब ये इतना था तो सिकुड़ते 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 अपने ओरिजिनल साइज में आ गया, है ना। तो अब क्या होगा, तो कोल्ड रिंग फिट्स टाइटली ऑन टू दी वुडन हैंडल। अब ओरिजिनल साइज में जब आ गया बच्चों तो ये आराम से एकदम ईजिली ये इस वुडन हैंडल में फिट हो जाती है। क्लियर है। तो बस इतना ही था बच्चों। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे एक्सपेंशन एक रिवर्सिबल चेंज है, अपने ओरिजिनल साइज में लौट आया रिंग, है ना। चलिए, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो अब हम समझने वाले हैं इरिवर्सिबल चेंज क्या होती है। इतना क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो अब हम समझते हैं अब हम समझेंगे इरिवर्सिबल चेंज क्या है। IRREVERSIBLE, इरिवर्सिबल चेंज, CHANG। देखिए बच्चों, IR, इर का मतलब एक प्रीफिक्स है। इर क्या है बच्चों, ग्रामर में बोलते हैं प्रीफिक्स। इर जो है किसी वर्ड के पहले लगता है उस वर्ड को मीनिंग को चेंज करने के लिए। तो IR जो है इसका मतलब होता है नहीं, और रिवर्सिबल का मतलब हो गया जो अपने ओरिजिनल सब्सटेंस में लौटा है। तो इरिवर्सिबल मतलब जो नहीं लौटे, चेंज ना हो, यानी कि अ चेंज विच कैन नॉट बी reversed, REVERSED, reversed into the original substances, original substance is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, irreversible change। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इरिवर्सिबल चेंज का मतलब हो गया कि अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इनटू द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। क्या पढ़ते हैं इसको, इरिवर्सिबल चेंज मतलब वैसा चेंज बच्चों विच कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब जो रिवर्स ना हो, मतलब अगर एक बार अगर चेंज हो गया तो दोबारा वो अपने ओरिजिनल सब्सटेंस में ना लौटे। क्लियर है, उसको इरिवर्सिबल चेंज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में बच्चों EXAMPLES एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट, जैसे कि हमने बोला एजिंग, AGEING, एजिंग ऑफ मैन एंड एनिमल्स। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या बोला, AGEING, एजिंग ऑफ मैन एंड एनिमल्स। तो बच्चों दुनिया में जितनी भी मानव है, हम लोग, आप
सभी, हम सभी, और जितनी भी पशुएं हैं, जितनी भी जानवर हैं, तो सारे हम मानव और जानवर धीरे धीरे बच्चे से क्या होते हैं, जब हम लोग का जन्म होता है धीरे धीरे बड़े होते हैं। अब धीरे धीरे जब हम लोग बड़े हो रहे हैं तो हम लोगों की जो एज है, आयु है, वो भी तो भाग रही है, आगे जा रही है। तो एजिंग हो रहा है मतलब बुढ़ापा आ रहा है। तो बुढ़ापा को चेंज किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है ना। तो एजिंग ऑफ मैन एंड एनिमल्स, क्लियर है। चलिए दूसरा बच्चों, बर्निंग, BURNING, बर्निंग ऑफ पेपर, PAPER। अब बच्चों कोई पेपर है, अब उसमें क्या कर दिए, उसको हम क्या कर दिए बच्चों, आग लगा दिए। ठीक है, कोई पेपर है उसमें क्या कर दिया हमने, है ना, मोमबत्ती लिया, उसमें आग लगा दिया। अब कोई पेपर में आग लगा दी है तो पेपर की जो राख होगी, ASH, AS एंड स्मोक, SMOK, तो एस और जो राख होगी, धुआं जो राख होगी, उसको क्या जोड़ करके हम फिर से पेपर बना सकते हैं क्या? नहीं ना, एक बार पेपर जल गई तो जल गई। तीसरा, बर्निंग ऑफ, BURNING, बर्निंग ऑफ FUELS, फ्यूल्स। फ्यूल्स में जैसे कि हम बात करते हैं WOOD, वुड, और हम फ्यूल्स में बात करेंगे बच्चों, जैसे कि हमने कहा COAL, कोल। ठीक है, तो वुड हो गया बच्चों लकड़ी, और कोल कोयला। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स का मतलब कि जो भी लकड़ी हम जलाते हैं, है ना, कोई भी कोयला जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? तो जैसे कि हमें फूड कुक करना है ना, खाना बनाने के लिए कोयला जलाते हैं, बिजली के लिए कई सारी चीज़ें होती है बच्चों। तो रोशनी के लिए सपोज हम कोयला जला रहे हैं, वुड लकड़ी जला रहे हैं, तो लकड़ी या कोयला एक बार जल गई तो क्या वो दोबारा फिर ओरिजिनल सब्सटेंस में लौटेगी क्या? एक बार जल गई तो वो जल गई। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों इरिवर्सिबल चेंज। तो एक बार जब चेंज हो गया तो दोबारा लौट करके नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आज बस एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों इसके, है ना, मजेदार एग्जाम्पल। 3 हो गया बच्चों। सपोज हमने बोला बैकिंग ऑफ, BAKING, बैकिंग ऑफ CHAPATTI, चपाती। चपाती जैसे कि बच्चों रोटी, है ना, रोटी। तो रोटी जो हम क्या करते हैं, रोटी एक बार सपोज रोटी क्या हो गई, एक बार बन गई। अब बन गई बच्चों तो उसको क्या आटे में तब्दील किया जा सकता है? आटे में बदल सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते। पांचवा हमने बोला कि बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग ऑफ एन एग। अब बच्चों अंडे, अंडे जो कच्चे अंडे को हमने उबाला, अब उबालने के बाद क्या वो अपना ओरिजिनल सब्सटेंस जो उसका रॉ कच्चा जैसा दिखता था, उबालने के बाद भी वैसा दिखेगा क्या? नहीं, वो सॉफ्ट होगा। चलिए सिक्स्थ में जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों BREAKING, तो ब्रेकिंग ऑफ TOYS, ट्वाइस। तो जो भी खिलौना बच्चों, आपके पास कोई खिलौना है, ट्वाइस है, तो वो एक बार ज़मीन में गिर गया, आपने सपोज आपसे गिर गई, तो ट्वाइस जब गिर गई तो उसके बाद क्या होगा, वो टूट गई। टूटने के बाद क्या वो फिर से नई जैसा दिखेगा क्या? हाँ, तो एक बार ट्वाइस अगर गिर गया, टूट गया, तो फिर रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, 7th हमने बोला ब्रस्टिंग, BRUSTING, ब्रस्टिंग ऑफ ए बलून, BALLOON, बलून। अब बच्चों हमारे पास जैसे कि क्या है बच्चों, राम। तो राम ने क्या किया, बलून को फुलाया। ठीक है, तो बलून को फुलाया, उधर से मोहन आ गया, तो मोहन आया और उस बलून को फोड़ दिया। तो जैसे ही सुई से बलून फूट गई, मतलब ब्रस्ट हो गई, फूट गई, तो बलून फूटने के बाद वो क्या दोबारा रिवर्स हो सकेगा क्या? फिर उसमें तो छेद हो गया बच्चों, तो होल हो जाने के बाद दोबारा बलून नहीं फूलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल है। क्लियर इतना एग्जाम्पल? जैसे कि बच्चों हमने बोला, ये क्लियर है इतना? चलिए 8वां एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि हमने बोला CUTTING, कटिंग ऑफ
पेपर। अब कोई पेपर है बच्चों आपके पास, है ना, पेपर है, लिखने की पेपर होगी या फिर कोई पेपर, न्यूज़पेपर, एक बार वो फट गई, आपने फाड़ दिया, तो उसके बाद वो पेपर फटने के बाद दोबारा जो सही से जो ओरिजिनल जो उसका रूप था, जैसा वो पहले दिखता था वैसा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। वो जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा बच्चों। अगर जोड़ भी लेते हैं तो भी वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। मतलब कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को ये सपोज जैसे कि ये पेपर है, ठीक है बच्चों, इस पेपर से सपोज आपने किसी भी सब्सटेंस की आकृति बनाया या रूप बनाया, जैसे कि हमने यहाँ पे कमल बनाया, ठीक है, कमल बनाया, तो पेपर में हमने कमल बनाया और इसको कट कर लिया। यहाँ से क्या किया बच्चों, यहाँ से हमने इसको कट कर लिया, तो ये वाला पोर्शन जो होगा अब ये ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये बीच वाला भाग क्या हो गया, ये बीच वाला भाग बच्चों कट गया है। तो कटिंग ऑफ पेपर, ये दोबारा ऐसा दिखेगा जैसा ओरिजिनल दिखता था बच्चों? नहीं दिखेगा ना, नहीं दिखेगा। तो ये इरिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, 9th हमने बोला डेथ, DEATH, डेथ एंड डिके ऑफ PLANTS, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है बच्चों। तो जितने भी प्लांट है, पेड़ पौधे हैं और जितने भी जानवर हैं, उसकी एक बार बच्चों मृत्यु हो जाती है या वो सड़ जाते हैं, प्लांट सड़ते हैं, एनिमल की मृत्यु होती है, तो अब बच्चों जब मृत्यु हो गई तो क्या दोबारा वो पुनर्जन्म लेंगे, दोबारा वो जन्म लेंगे उसी वक्त? नहीं ना। चलिए, तो एक बार जब मृत्यु, डेथ हो गई, डिके हो गया किसी प्लांट एनिमल्स का, दोबारा वो नहीं आता है। 10th, फॉर्मेशन ऑफ CURD, कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब बच्चों मिल्क, दूध से दही जब बनाते हैं तो दही से फिर दूध निकाल सकते हैं क्या, बना सकते हैं? नहीं ना। तो ये क्या है बच्चों, इरिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, FLOWER, फ्लावर फ्रॉम BUD, बर्ड। कोई कली है, छोटी सी कली है बच्चों, है ना, कोई कली है, इससे जब ये बड़ा जो क्या होता है, इससे सपोज ये फ्लावर हो गया, तो ये जो बर्ड है बच्चों, ये क्या है, BUD, बर्ड है, और ये क्या है बच्चों, फ्लावर है, ये फ्लावर है। तो बर्ड से जब फ्लावर एक बार बन गया, मतलब फॉर्मेशन हो गया, तो क्या ये फिर फ्लावर बर्ड में कन्वर्ट होगा क्या, बदलेगा फ्लावर बर्ड में? नहीं। तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। जैसे ग्राइंडिंग, GRINDING, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स, GRAINS, ग्रेन्स इंटू FLOUR, फ्लोर। तो बच्चों एक बार मील में यदि गेहूं पिसा जाता है, गेहूं की जब पिसाई होती है, ग्राइंडिंग मतलब पीसना, व्हीट ग्रेन्स, गेहूं के जो दाने को एक बार पीस दिया, कूट दिए किसी भी दाने को, तो वो क्या हो गया, फ्लोर, मतलब कि वो आटे में बदल गया। अब आटा क्या दाने में कन्वर्ट होगा क्या, बदलेगा, रिवर्स होगा? नहीं होगा। 13 हमने बोला ग्रोथ ऑफ, GROWTH, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जितने भी पेड़ पौधे हैं बड़े बड़े हो जाते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, तो उनकी ग्रोथ होती है, तो वो रिवर्स होगा, छोटा होगा क्या प्लांट? नहीं। चलिए, क्लियर है, मिटा दूं मैं इसको? चलिए, फोर्टींथ में हमने बोला बच्चों प्रिंटिंग ऑफ, PRINTING, प्रिंटिंग ऑफ पेपर, पेपर की जो प्रिंटिंग होती है, एक बार प्रिंट हो गया बच्चों, छपाई, तो दोबारा क्या वो रिवर्स होगा, प्लेन होगा पेज? नहीं होगा। हमने बोला बच्चों रस्टिंग, RUSTING, रस्टिंग ऑफ IRON, आयरन। अब कोई लोहा है, आयरन मतलब लोहा,
RUSTING। रस्टिंग मतलब बच्चों लोहे में जो जंग लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लगना। कोई लोहा है बच्चों, कोई लोहा है सपोज, है ना, कोई लोहा है ये। अब लोहे में धीरे 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 जब पानी और हवा, एयर और वाटर के कांटेक्ट में जब आया तो धीरे 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 देखते होंगे इसमें ब्राउनिश कलर का अपीयरेंस होता है। मतलब इसमें ब्राउन इन कलर, BROWN, ब्राउन इन कलर का ऊपर से इसमें दिखने लगता है, आने लगता है। इसी को बोलते हैं रस्टिंग, मतलब लोहे में जंग लगना। तो एक बार जब आयरन में जंग रस्ट हो गया बच्चों, तो दोबारा क्या वो ओरिजिनल जैसा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। चलिए, तो बच्चों ये सब थे कुछ इरिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल, और इसी तरीके से आप पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।